नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको जितने ज़्यादा मैं ऑप्शन दे सकूं उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ताकि आपको बीए के बाद आगे क्या करना है ये डिसीज़न लेने में थोड़ी आसानी हो। इससे पहले हम देखते हैं कि बीए है क्या, बीए लोग क्यों करते हैं, ये कितने साल का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, बीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। हिंदी में बोलते हैं कि भाई इसका जो मीनिंग है वो आर्ट्स मतलब कला में आपको अलग अलग क्षेत्रों में आप कितना ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं उसके बारे में बीए में जानकारी मिलती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं लैंग्वेज, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ऐसे सब्जेक्ट्स जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, इन टाइप की चीज़ें। लैंग्वेज में आता है आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो यहाँ पर हम जो बैचलर ऑफ आर्ट्स है उसमें हम ये सीखते हैं कि लैंग्वेज के बारे में अपने को डीप एनालिसिस करने का मौका मिलता है, अपने इतिहास को जानने का मौका मिलता है। यही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स के, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसे काम करती है, इंडियन पॉलिटी में क्या होता है, सोशोलॉजी में क्या होता है, इनके बारे में जो डीप एनालिसिस है वो आपको कराता है बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स। नॉर्मली बीए जो है वो 3 साल का होता है। नया एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद 3 ईयर के बाद मतलब 3 ईयर्स के बाद आपको जो डिग्री प्रोवाइड कर दी जाएगी, और 4 ईयर्स मतलब अगर आप बीए ऑनर करते हैं तो आपका 4 साल का हो जाएगा ये आने वाले टाइम पे जब सेमेस्टर सिस्टम आएगा। तो उस कंडीशन पे अगर आपका 3 साल या 4 साल में जो है आपका वो बीए कंप्लीट होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, अभी के टाइम पे 3 साल का बीए का कोर्स है। नया एजुकेशन पॉलिसी अगर आ जाएगा तो उस कंडीशन पे बीए ऑनर हो जाएगा, उस कंडीशन पे 4 साल का रहेगा। अब देखते हैं कि बीए के बाद आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा किया जाता है वो है एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स। ये 2 साल का होता है। अगर कोई बच्चा 3 ईयर बीए कंप्लीट कर लेता है उसके बाद अगर एमए करता है तो वो 2 साल का रहेगा, और अगर बीए ऑनर उसने कंप्लीट कर लिया है तो उस कंडीशन पे 1 साल का उसका एमए होगा। इसका एमए का यूज़ क्या क्या है, जैसे एमए सब्जेक्ट में क्या क्या रहते हैं, जैसे आप हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत ले सकते हैं एमए में, हिस्ट्री ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, इंडियन पॉलिटी ले सकते हैं। ये किसी भी एक सब्जेक्ट में आप मास्टर ऑफ आर्ट्स मतलब एमए कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है उसके लिए आपको इंस्टेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, जिससे आपको नेशनल यूनिवर्सिटी या बड़ी यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं। और वहीं अगर आपको इतना बड़े लेवल पे नहीं जाना है तो उस कंडीशन पे आप नॉर्मली अपने यूनिवर्सिटी से ही एमए कर सकते हैं। वो परसेंटेज बेसिस पे होता है। अगर आपका ग्रेजुएशन में परसेंट अच्छा है तो उस बेसिस पे अलग अलग लिस्ट निकलती है जिसमें आपका एमए में सिलेक्शन होता है। एमए करने के बाद, या अगर आप एमए नहीं करना चाहते तो आप बीएड कर सकते हैं। बीएड 2 साल का होता है। इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसमें इसके अगर आप बैचलर ऑफ एजुकेशन अगर आप क्लियर करते हैं मतलब बीएड क्लियर करते हैं, और टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सीटीईटी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को अगर आप पास करते हैं तो इस कंडीशन पे आप टीचर बनने के लिए क्वालिफाई होते हैं। अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है, जैसे बीए प्लस बीएड अगर कोई है तो वो जो है 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाएगा, मतलब 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाएगा। और अगर वहीं अगर उसका एमए कंप्लीट कर लेता है और एमए कंप्लीट करने के बाद बीएड करके टीटी या सीटीईटी अगर उसका क्लियर है तो इस कंडीशन पे उसको जो है वो 9 से लेके 12 तक को बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एमए है प्लस अब बीएड है तो आप हायर सेकेंडरी स्कूल्स को पढ़ाएंगे, और आपका सिर्फ बीए और बीएड है तो उस कंडीशन पे आप मिडिल स्कूल को पढ़ाते हैं। इसके बाद अगर अगर किसी को टीचिंग लाइन पे ही जाना है तो बीएड के बाद एमएड कर सकता है। यह भी जो है वो 2 साल का होता है। इसके साथ ही आप टीटी और सीटीईटी अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके टीचर बनने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। टीचर की जो वैकेंसी निकलती है वो निकलती है केंद्रीय विद्यालय में, जवाहर नवोदय विद्यालय में, और आपके स्टेट गवर्नमेंट में काफ़ी जो भर्तियां हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसके लिए अगर आप जब अप्लाई करते हैं तो आपका बीएड होना कंपलसरी होता है। तो अगर आप बीए प्लस बीएड कर लेते हैं या बीए प्लस एमए प्लस बीएड कर लेते हैं और अगर उसके बाद अगर एमएड कर लेते हैं तो आपके टीचर बनने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं।
इसके बाद अगले ऑप्शन की तरफ आते हैं, ये है बीपीएड। बीपीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नाम से ही पता चल रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज के लिए जिन टीचरों को हायर किया जाता है उन्हें बीपीएड जो उनकी तैयारी कराता है, मतलब स्पोर्ट्स टीचर बनने के लिए जो प्रिपरेशन कराई जाती है, जो कोर्स अवेलेबल है वो है बीपीएड। यह कोर्स जो है वो 2 साल का होता है। अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं बीए के बाद, और अगर आपका कोई नेशनल में सर्टिफिकेट है, चाहे वो क्रिकेट में हो, हॉकी में हो, फुटबॉल में हो, खो खो में हो, किसी में भी अगर आपने नेशनल compete किया है, तो उस कंडीशन पे आप बीपीएड के बेस पे स्पोर्ट्स टीचर की जो वैकेंसी निकलती हैं अलग अलग स्कूलों में, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जिम ट्रेनर हो गया, स्पोर्ट्स टीचर हो गया, योगा टीचर हो गया, उसके लिए आपको बीपीएड करना कंपलसरी होता है। अब आते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, वो है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आपने अभी देखा होगा, नॉर्मली बहुत सारे टाइम पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल में एंकर होते हैं, उन्होंने यही कोर्स किया होता है। उन्होंने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की डिग्री ली होती है। ये 3 साल का कोर्स होता है। इसमें आपको प्रेजेंटेशन स्किल समझाई जाती है, आप कैसे परफॉर्म करेंगे, आप कैसे न्यूज़ को एनालाइज करेंगे, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल मिलती है। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको रेपुटेड यूनिवर्सिटी से करना है ये कोर्स, तो आपको उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप छत्तीसगढ़ में हैं तो आप पता कर लीजिए कि यहाँ कौन से यूनिवर्सिटी में ये कोर्स होता है। उसके बाद आप एक एंट्रेंस एग्जाम देके या परसेंटेज बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद अगले कोर्स की तरफ आते हैं, फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज। ये भी 3 साल का होता है। अगेन रेपुटेड यूनिवर्सिटी या बड़ी यूनिवर्सिटी जिनको हम कहते हैं, उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसके बाद आप क्वालिफाई होंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज में परसेंट बेसिस पे अगर होता है तो वहां पर आप परसेंट बेसिस पे जा सकते हैं, बट नॉर्मली जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, उसके बाद ही इसमें एडमिशन होता है। फैशन डिजाइनिंग से आप मतलब समझ ही गए होंगे कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फैशन चेंज हो रहा है, कपड़े चेंज हो रहे हैं, तो उसके डिज़ाइनिंग के लिए जो कोर्स अवेलेबल कराया गया है उसी को बोला गया है फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स। यह 3 साल का होता है। इसके बाद आते हैं एक्टिंग कोर्सेज। ये 2 साल के होते हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग यूनिवर्सिटी होती हैं एक्टिंग जो स्किल्स सिखाती हैं। आज के टाइम पे एक्टिंग स्किल्स सीखना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत पहले हुआ करता था कि भाई जिसके पास कैमरा है वही जो व्यक्ति जो है हीरो बनेगा, या वो जो डायरेक्टर है वो उसको हीरो बना सकता है। अभी आप सबके पास एक कैमरा है, सब अपना स्मार्टफोन चलाते हैं। आपको कुछ क्रिएटिव करना है, आपको यूट्यूब में कुछ क्रिएटिव करना है, आपको रील्स पे कुछ क्रिएटिव करना है, यूट्यूब शॉर्ट्स पे कुछ क्रिएटिव करना है, उसके लिए अगर आपकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी होंगी और आपका कंटेंट अगर अच्छा होगा तो ये कोर्सेज भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस कोर्सेज के बेसिस पे आप अपनी एक्टिंग स्किल्स को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करके काफ़ी पैसे बना सकते हैं। तो ये जो नॉर्मल कोर्सेज हैं जो प्रीफर किए जाते हैं उसको मैंने आपको बताया। अब कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज की मैं बात करता हूँ। प्रोफेशनल कोर्सेज में आता है आपका LLB, बैचलर ऑफ लॉ। ये 3 साल का होता है। अगर आपको किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए या ऐसे यूनिवर्सिटी में चाहिए जिनका रेपुटेशन काफ़ी अच्छा है, तो उसके लिए, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं, क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। क्लैट का जब आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो उसके थ्रू आप LLB पर एडमिशन ले सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। अब देखिएगा, अगर आप क्लैट क्लियर करके किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपकी रैंक के बेसिस पे सिलेक्शन होता है, और वहाँ से अगर आप LLB करते हैं तो आपका जब भी आप प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, किसी न्यायालय में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, तो आपकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी होती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान के चलिए एक बच्चा जो है नॉर्मल यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है और एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है, तो अगर दोनों के रिजल्ट को आपके सामने रखा जाएगा तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बच्चा रहेगा उसकी रेपुटेशन थोड़ी हाई मानी जाती है, जबकि मालूम जो लोकल यहाँ से किया होगा उसका थोड़ा उसके कंपैरेटिवली कम माना जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई क्लैट के थ्रू LLB करता है तो जिस यूनिवर्सिटी से भी करेगा उसकी रेपुटेशन थोड़ी अच्छी रहेगी, तो उसके प्रैक्टिस में जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। दूसरा, आपका जो मेहनत करने की जो लिमिट है वो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ पे आपकी रेंज को पूरा यूज़ किया जाता है। तो अगर आप क्लैट के थ्रू LLB करें तो बहुत अच्छी बात है,
और अगर आप क्लैट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप डायरेक्ट भी परसेंटेज बेसिस पे या एंट्रेंस एग्जाम बेसिस पे आप एलएलबी कर सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स होता है। इसको कंप्लीट करने के बाद आपको कोर्ट में किसी भी जो एक वकील हैं, रेपुटेड वकील हैं, उनके नीचे आपको काफ़ी समय तक काम करना होता है, 2 से 3 साल, और उसके एक्सपीरियंस के बेस पे आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं अगले कोर्स की तरफ, वो है MCA, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉरी। ये 3 साल का कोर्स होता है। ये पूरी तरह से आपको कंप्यूटर के मतलब कंप्यूटर फील्ड पे अगर आप जाना चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, आप नए नए ऐप बनाना चाहते हैं, और अगर आप सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंडस्ट्री में अपना एक इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, आपको कंप्यूटर्स जो हैं वो काफ़ी पसंद है, आप घंटों उस पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो आप MCA भी कर सकते हैं। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। ये लगभग अगर आप BA के बाद MCA कर लेते हैं तो ये लगभग इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट हो जाता है। दूसरा अगला जो कोर्स है वो है MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन। ये 2 साल का होता है। अगर अगेन इसमें अगर मान के चलिए आप कैट, मैट, सेट, इसके थ्रू अगर मान के चलिए आप अगर MBA करते हैं, मतलब IIM से करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होता है IIM का फुल फॉर्म। अगर आप बड़ी इंस्टीट्यूट से क्या करते हैं, MBA करते हैं, तो उस कंडीशन पे आपके जॉब लगने के चांसेस या प्लेसमेंट के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। और अगर आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी से करते हैं और आपकी स्किल एबिलिटी बहुत अच्छी है तो भी आप आराम से जॉब लगा सकते हैं। तो ये जो 3 कोर्सेज मैंने रखे हैं वो एक प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे कि LLB हो गया, MCA हो गया और MBA हो गया। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू मतलब क्लैट के थ्रू अगर LLB करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप MBA जो है वो कैट, मैट या सेट के थ्रू करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर नहीं हो पाता किसी कारण से तो आप अगर नॉर्मल यूनिवर्सिटी से भी करते हैं और अगर आपका इस कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो इन दोनों मतलब LLB में और MBA में आप अपना करियर बना सकते हैं। अब आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ। ये पूरा सेक्टर एक्चुअल में BA वालों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप अगर UPSC की तैयारी करें या PSC की तैयारी करें, दोनों कंडीशन पे आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, इनका ज्ञान जरूरी होता है। इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर बैंक में भी जाएंगे तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये मैं बता देता हूँ कि अगर आप हायर लेवल पे तैयारी करना चाहते हैं तो UPSC या PSC की तैयारी कर सकते हैं, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन की आप वैकेंसीज भर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो IBPS जो है वो वैकेंसीज निकालता है 12 नेशनलाइज बैंकों के लिए। SBI एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये अपनी वैकेंसी निकालता है, इसमें LIC भी आता है और ESIC माफ कीजिएगा। तो ये जो बहुत सारे जो हैं वो बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम हैं। रेलवे में अगर मैं बात करूं तो रेलवे में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में मतलब ग्रेजुएट लेवल पे भी वैकेंसी निकलती है। 10+2 में TC, CC इनकी वैकेंसी निकलती है। इसके बाद हम आते हैं SSC में। SSC में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट आती है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, CBI हो गया, इस तरह के जल विभाग का हो गया, बहुत सारे पोस्टेड कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पे निकलते हैं। और 10+2 पर लोअर डिविजनल क्लर्क और डाटा एंट्रिंग ऑपरेटर के जो पोस्ट हैं वो SSC हर साल निकालता है। याद रखिएगा, बैंक की हर साल लगभग 5 से 6 वैकेंसी आती है, रेलवे की 2-2, 3-3 साल में आती है, SSC की पर ये दोनों एक एक वैकेंसी निकालेगा। UPSC का एक एग्जाम होगा हर साल, PSC का एक एग्जाम होगा। व्यापम छत्तीसगढ़ में है, बाकी जगह पे इसे किस नाम से जाना जाता है मुझे नहीं पता, बट स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारी वैकेंसीज निकालती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो हर साल 2 वैकेंसी निकालती है। तो इस प्रकार अगर आप जॉब के लिए जाना चाहें तो BA के बाद इन जॉब्स के लिए आप जा सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स के लिए जाना चाहें तो LLB, MCA और MBA की तरफ जा सकते हैं। और नॉर्मल कोर्सेज की तरफ मतलब टीचर बनने के लिए अगर आप जाएं तो MA + B.Ed + M.Ed की तरफ जा सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स टीचर बनना चाहते हैं तो BPEd की तरफ जा सकते हैं। अगर आप मीडिया में जाना चाहते हैं मतलब एंकर बनना चाहते हैं तो आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो उनके भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। और एक्टिंग में भी अपना करियर बना सकते हैं। तो ये सारे जो कोर्सेज हैं वो BA के बाद आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। आपको जो प्रिफरेबल लगता है आप उसके हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से इनमें से कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में BSc के बाद क्या करें उसका लिंक दे दिया है। अगर आपका कोई मित्र हो तो आप उसे भी इस वीडियो को सजेस्ट कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।